थिंक दिस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी ना रैंडम नंबर जनरेशन में। यस सर। 17-12 ठीक था, उसके बाद ये रेड कलर मैंने कर दिया है, इसमें कुछ प्रॉब्लम थी है ना। यस सर। इसका सही आंसर देखिए नीचे है, दिस इज द राइट आंसर विच इज इन ग्रीन कलर। तो जरा सा इसे चेक करिए पहले कि ये ग्रीन में आंसर जो है वो ठीक है, इसको भी छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन यही है ना, ए की वैल्यू 13, R0 की वैल्यू 13 है, ए की वैल्यू 13 है, मॉडुलस 19 है। तो आप जरा चेक करिए कि ये आंसर ठीक है या नहीं, है ना। जब तक मैं फेस अप्रूवल करता हूँ, प्लीज चेक फर्स्ट। A is 13, R0 is 13, modulus is 9. Screen is visible and you have also checked the right answers for that, है ना, ग्रीन कलर वाले जो आंसर हैं। अब हम आते हैं काल्मोगोरोव विस्मिल रोग टेस्ट पर। तो अब इस क्वेश्चन को जरा देखिए कि इसमें यू हैव गिवन 10 रैंडम नंबर्स। तो इसमें काल्मोगोरोव टेबल जो बनेगी उसमें कितनी रोज होती है, जरा बताएं टेबल के अंदर। फर्स्ट रो होती है फॉर लेटर आई, सेकंड होती है आर आई। आर आई मीन्स ith रैंडम नंबर। सो आई इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So you write I 1 to 10 because 10 random numbers are there, है ना। यदि 12 होंगी तो आपको 12 लेनी है। Then you write the random number. So first random number is 0.24, then 0.89, then 0.11. बोलते जाइए जरा। 0.61. प्रत्युष आप बोल दीजिए। After 0.61 it is 0.64। असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग में होना चाहिए। हाँ, अरेंज करना है ना। यस सर। यस सर। पहले वैसे लिख दीजिए, फिर असेंडिंग वाली एक रो अलग से बना देंगे, है ना। अच्छा ठीक है सर। तो पहले आप बोल दीजिए 0.61 के बाद 0.23, 0.86, then 0.86, 0.41, 41, 0.64, 0.50, 0.65। करेक्ट। अब आप आर आई को असेंडिंग ऑर्डर में ले लीजिए, है ना। दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट, असेंडिंग। तो सबसे छोटी बताइए आर आई कौन सी है, विच इज द स्मॉलेस्ट आर आई। 0.11। 0.11, ठीक है। तो 0.11 को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। अब बताइए अब अगली स्मॉलेस्ट कौन सी है। 0.23। 0.23. So 0.23 is cut over here and it is written over here. Next is 0.24. 0.24 written over here and cut from here. Next 0.41. yes, 0.41, same process. Then next 0.50. 0.50. Then next 0.61. 0.61. Then next 0.64. 0.64. Then next 0.65. 0.65. Then next 0.86. 0.86. Then next 0.89. हो गया, कंप्लीटेड, है ना। वी हैव कंप्लीटेड। तो इस तरह से आपका हो गया। अब आर आई के बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपका होता है आई डिवाइडेड बाई एन माइनस आर आई। अब आपको थर्ड रो ये कैलकुलेट करनी है, आई डिवाइडेड बाई एन माइनस आर आई। तो आई की वैल्यू कितनी है, 1, है ना। फर्स्ट केस जो है वो 1 है। सो 1 डिवाइड बाई एन, एन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रैंडम नंबर्स। So how many random numbers are there? 10. So 1 by 10 minus R1. R1 is 0.11. इसको सॉल्व करिए, कितना आता है। -0.01 सर। -0.01। तो ये माइनस वाली वैल्यूज को हम यहाँ लिखेंगे -0.01। ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 by 10 minus R2. So R2 is 0.23. Solve it. -0.03. -0.03. Similarly, 3 by 10 minus 0.24 R3. I by 10 minus R3. 3 by 10 minus R3. कितना आ रहा है, 0.06. अब ये प्लस में आ रहा है 0.06। अगला बताइए 4 by 10 minus R4. 0.01 माइनस -0.01। ये प्लस में आ रहा था, माइनस में आ रहा था, ये प्लस में माइनस में है, ये भी माइनस में है ना। ठीक है। अब 5 by 10 minus R5 कितना आएगा बताइए। देखो ये आएगा 5 by 10 minus R5
हाँ कितना? सर 0.06. 0.06। ऐसे ही 6/10 माइनस R5, सर ये 0 होगा सर. ये वाला, यस सर. सर 0 आएगा। ये 0 आ गया। चलिए अगला। 0.01। हाँ एग्जैक्ट कैलकुलेशन करिए। सर गलत हो रहा है सर. गलत हो रहा है ना, तो होगा फिर सर 0.6 की जगह 0.06 की जगह पे 0 आएगा। अच्छा ये 0 आएगा। चलिए, और ये अगली वैल्यू -0.01. अगली वैल्यू 0.06। हाँ नेक्स्ट सर 0.06 सेवंथ पर। प्लस में, प्लस और माइनस तक में बोला करिए। 0.0 प्लस हाँ देन प्लस सर 0.15. 0.15 और सर प्लस 0.04। 0.04। नेक्स्ट 0.11 प्लस में। 0.11 प्लस में, है ना। एक बार फिर से चेक करिए। हाँ बस सर, ये ऐसे- थर्ड वाला है ना -0.06, सर वो प्लस होगा। ये थर्ड वाला, नहीं नहीं सर, ये आगे वाला -0.06 है ना, हाँ ये प्लस है। ये प्लस होगा। चलिए अब देखो, एक बार फिर से चेक कर लो। फर्स्ट वैल्यू इज -0.01, सेकंड वैल्यू -0.03, उसके बाद +0.06, उसके बाद -0.01, देन 0, 0 के बाद फिर ये वैल्यू में कुछ गड़बड़ लग रही है। चेक करिए जरा इसको। सर सही है ये। 6/10 माइनस सर 0.6 माइनस 0.61, हाँ कितना आ रहा है? सर -0। यही आएगा। चलिए ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू 0.06, ये सही है। यस सर। 15.04.11, ठीक है। सो थर्ड लाइन इज कंप्लीट। अब इस थर्ड लाइन में, ठीक है, इस थर्ड लाइन से आपको D प्लस मिलेगा, है ना। तो D प्लस बता दीजिए कितना आ रहा है? 0.15. 0.15। पॉइंट, 5। सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 0.15 है ना। सो दिस इज D प्लस फ्रॉम दी थर्ड लाइन। ठीक है, अब हम निकालेंगे फोर्थ रो। ठीक है, तो फोर्थ रो में हमें क्या निकालना पड़ेगा? Ri माइनस i-1 डिवाइडेड बाई n। अब ये फॉर्मूला चलेगा, Ri माइनस i-1 डिवाइडेड बाई n। तो कोई एक मैं करके दिखाता हूं। जैसे कि Ri, तो i की वैल्यू इनिशियली 1 है, तो ये हो जाएगा R1 माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n। n की वैल्यू 10 है, और R1 की वैल्यू कितनी है? 0.11। तो आप इसकी जगह रख सकते हैं 0.11 माइनस 0/10। तो ये कुल मिला के कितना आ जाएगा? 0.11 ही आ जाएगा। सो यू राइट 0.11 हियर। समझ में आ गई बात? सिमिलरली नेक्स्ट केस में i की वैल्यू 2 हो जाएगी, n की वैल्यू तो 10 ही रहेगी ऑलवेज, i की जगह R2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आता है? 0.13. 0.13। ऐसे आगे बताते जाएं। 0.04. शाबाश। नेक्स्ट 0.11. राइट। 0.1. ओके नेक्स्ट 0.11. ओके नेक्स्ट 0.04. ओके नेक्स्ट -0.05. 05 नेक्स्ट 0.06. प्लस में, Yes sir. एंड नेक्स्ट -0.01. -0.0। ये आ गई आपकी फोर्थ रो। ठीक है, अब इस फोर्थ रो से आप क्या कैलकुलेट करेंगे? D माइनस। तो D माइनस की वैल्यू बताइए जरा। 0.13. हाँ, इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 0.13। और यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कौन सी थी थर्ड रो में? 0.15, है ना। ये दो वैल्यू इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। थर्ड रो में D प्लस द लार्जेस्ट वैल्यू, एंड फोर्थ रो में लार्जेस्ट जो है वो D माइनस। ठीक है, तो एक जो लार्जेस्ट, थर्ड रो में जो लार्जेस्ट है वो आपको मिला है 0.15, और फोर्थ रो में जो लार्जेस्ट है वो आपको मिला है 0.13। अब D प्लस और D माइनस, इसका मैक्सिमम बताइए। तो मैक्सिमम ऑफ D प्लस कॉमा D माइनस, इसका मतलब हुआ मैक्सिमम ऑफ
0.15, 0.13. So इसका मतलब हुआ 0.15. So this is your final deviation. This is your final deviation or it is known as largest deviation. तो इस D को हम कहते हैं largest deviation. तो कैपिटल D की वैल्यू आपकी आ गई 0.15. ठीक है, अब इसके बाद क्या प्रोसेस है? You have to go for the table which is given at the end. So from that table, alpha equal to 0.05, it is given in question, alpha, level of confidence. So at this alpha, you find the critical value from the Kolmogorov table. तो आपके पास है DS हीरा? यस सर 0.41 आ रही है. हाँ, so उसको जरा कौन से पेज पे दी हुई है, जरा पेज नंबर बताएं. On which name page number this table is given? 294 है मेरे में. 294 है ना? 294, yes. So in this 294, degrees of freedom is the first column, है ना? Degrees of freedom. तो how many degrees of freedom you are having now? आपके केस में कितना degrees of freedom है? बताइए. How many random numbers you are having? सर 10 है. 10 है. So we will see the value for 10. So in this table, for degrees of freedom equal to 10, what is the value of, what is the critical value? For the level of confidence 0.05, alpha equal to 0.05. So it is coming 0.410, है ना? 10 के आगे आप देखेंगे सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में, है ना? फर्स्ट कॉलम में 10 देखिए, थर्ड कॉलम में 10 के आगे जो वैल्यू है that is 0.41. So the critical value from table is given 0.41 और आपकी वैल्यू कितनी है? 0.15. So this 0.15 is less than the critical value, है ना? It is less than the critical value, hence the random numbers are uniformly distributed. This conclusion is arrived. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. मैंने क्वेश्चन क्लियर हो गया, है ना? प्रोसेस रिवाइज हो गई, पहले कर चुके थे हम. कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? आप प्रोसेस क्लियर है? 4 रो बनती हैं, आई आर आई, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में आर आई, फिर उसके बाद डी प्लस की रो, फिर डी माइनस की. याद रखिएगा फॉर्मूले आई बाई एन माइनस आर आई और आर आई माइनस आई माइनस 1 बाई एन. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्स में जैसे अगर हमें ये टेबल्स में देखना होगा तो कैसे देखेंगे? यदि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे मान लो, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन के साथ में ये टेबल जो है इसका एक स्क्रीनशॉट या इस टेबल की जो वैल्यूज हैं वो आपको क्रिटिकल वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, ये वैल्यूज जो है वो क्वेश्चन में ही एक लाइन लिखी होगी. ठीक है, ये आपको यदि ऑफलाइन एग्जाम होती है बाई चांस तो उसमें फिर ये टेबल प्रोवाइड की जाती है. ठीक है, तो मान लीजिए इस क्वेश्चन में पूछो, आपसे क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या पूछा गया है? इफ द फॉलोइंग रैंडम नंबर आर नॉट स्टोर्ड ओवर द इंटरवल दिस, द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट डिविएशन विल बी डैश. आपसे वो लार्जेस्ट डिविएशन की वैल्यू पूछ रहा है. सो व्हाट इज योर लार्जेस्ट डिविएशन? 0.15. हाँ, तो आपका आंसर यहीं पे खत्म हो जाता है. आपको इस क्वेश्चन में टेबल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ठीक है, केवल आपसे यदि डैश की वैल्यू पूछी जा रही है तो केवल आपको कैपिटल डी ही निकालना है ना? तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, व्हाट हैज बीन आस्क्ड. नाउ नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग सिमुलेशन ऑफ एक्सटीरियर ब्लास्टिक्स. ये तो पता है आपको, ये 3 फोर्सेस होते हैं: फोर्स ऑफ ग्रेविटी, टेंजेंशियल ड्रैग, रिटार्डिंग फोर्स ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर. ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू बताइए, फॉर्मूला mg. Yes sir. What is the formula for tangential drag? ME. नहीं, टेंजेंशियल ड्रैग का बताइए. टेंजेंशियल ड्रैग Sir, M mass into acceleration. हाँ, and retarding force due to resistance of air. Sir, K V to the power n. Okay, what is k here? K to the power n. What is k? Constant K is the constant, v is the velocity, and n is the power. power. Yes sir. Yeah. Very good. Now, what are the steps in the simulation study? Write their names.
बताओ क्या क्या स्टेप्स होते हैं सिमुलेशन की स्टडी में? स्टेप्स आर रिटन ओवर हियर. फर्स्ट इज द प्रॉब्लम इज फॉर्मुलेटेड, मॉडल इज कंस्ट्रक्टेड, data collected, model programming, then validation, design of experiment, simulation run and analysis, documentation, implementation. These are the 9 steps. ठीक है, देखिए फिर से देखिए एक बार. प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, मॉडल कंस्ट्रक्शन, डाटा कलेक्शन, मॉडल प्रोग्रामिंग, वैलिडेशन, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, सिमुलेशन रन, डॉक्यूमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. These are the 9 steps. Okay. Now one more question. List the entities, attributes, activities and state variables in the working of your college workshop. ठीक है, कॉलेज वर्कशॉप में आपके पास क्या क्या एंटिटीज हैं? बताओ क्या एंटिटी होगी कॉलेज वर्कशॉप में? The machines. हाँ, मशीन्स में भी एंटिटीज है ना, जॉब्स में भी एंटिटीज है ना, जो भी जॉब आप आ रहा है दैट मे बी द एंटिटी. And what are the attributes? Attributes means properties, है ना? And what are the activities going on over there? What are the state variables? स्पीड एट्रीब्यूट्स में आ सकता है सर. Attributes में कई सारी चीजें आ सकती हैं, जो भी आपके जॉब्स, यदि जॉब्स है आपकी एंटिटी है तो जॉब्स की प्रॉपर्टी हो सकती है ना? What is the material of the job, है ना? What is the color of the job, है ना? What process is going, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज बतानी है आपको एंटिटीज, है ना? तो इसका आंसर्स देखिए, आंसर्स गिवन है तो ये देखिए आंसर्स इज रिटन ओवर हियर. एंटिटी इज स्टूडेंट ऑब्लिक जॉब. ठीक है. एट्रीब्यूट्स इज स्टूडेंट है तो उसकी प्रॉपर्टी रोल नंबर नेम हो जाएगा. यदि जॉब है तो जॉब की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, वो आप लिख सकते हैं. इसका आंसर हर आपके उसके द्वारा अलग अलग भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यही आंसर होगा, है ना? यू डिसाइड योर ओन एंटिटीज एंड डिसाइड योर ओन प्रॉपर्टीज. एंड एक्टिविटीज क्या क्या हो रही है वहां पर कॉलेज वर्कशॉप के अंदर? मशीनिंग, वेल्डिंग एटसेट्रा. एंड व्हाट आर द स्टेट वेरिएबल्स? टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मशीनिंग एंड नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स वेटिंग फॉर द वेल्डिंग. इस तरह से कुछ स्टेट वेरिएबल और भी बहुत सारे हो सकते हैं, है ना? फ्यू ऑफ देम आर रिटन ओवर हियर. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट डू मीन बाय द सूडो रैंडम नंबर्स? बताइए. अभी जितने भी रैंडम नंबर जनरेटर आप कर रहे थे, मिड स्क्वायर रैंडम नंबर जनरेटर, अरिथमेटिक कॉन्ग्रुएंस, मिक्स्ड कॉन्ग्रुएंस, है ना, मल्टीप्लिकेटिव कॉन्ग्रुएंस, ये सब सूडो रैंडम नंबर्स हैं. तो सूडो का मतलब होता है फाल्स, है ना? फाल्स रैंडम नंबर्स. तो इनको फाल्स क्यों कह रहे हैं हम? देखो, रैंडम नंबर का मतलब होता है विच इज रैंडम, है ना? हुज विच कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, कि कौन सी रैंडम नंबर आने वाली है, दैट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड. बट here we are generating the numbers with the help of some formula, है ना? If we are generating the random number with the help of formula, then it is not purely random number, it is a pseudo random number. ठीक है, क्योंकि it has been generated by the formula. तो these random numbers can be replicated, है ना? इनको जनरेट किया जा सकता है. जैसे आपने फर्स्ट 100 रैंडम नंबर जनरेट की, फिर इन्हीं रैंडम नंबर्स को you can replicate. So that's why these are pseudo random numbers. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखिए, द रैंडम नंबर्स जनरेटेड यूजिंग सम नॉन अरिथमेटिक ऑपरेशन आर कॉल्ड सूडो रैंडम नंबर्स. तो अरिथमेटिक ऑपरेशन में वही चीज आ गई. कौन कौन सी अरिथमेटिक ऑपरेशन? जैसे कि मिक्स्ड कॉन्ग्रुएंस, मल्टीप्लिकेटिव, एडिटिव, अरिथमेटिक, मिड स्क्वायर, कोई ना कोई ऑपरेशन, सम मैथमेटिकल ऑपरेशन. सो रैंडम नंबर्स जनरेटेड बाय यूजिंग सम नॉन अरिथमेटिक ऑपरेशन आर कॉल्ड सूडो रैंडम नंबर. सूडो मींस false, है ना? Which is not purely random, which has been generated with the help of some arithmetic operation. So the next question, and it will be the last question for today. So it is known from the past record that the demand for an item per day takes place according to the following distribution. Find the mean, variance and standard deviation and simulate the demand for 15 days. बताइए कौन कौन कर सकता है इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इज विजिबल? सर यस सर. हाँ, तो बताइए, चलिए प्रोसेस बताइए कैसे करेंगे. प्रोसेस बताइए कैसे करेंगे. 1 मिनट होल्ड कीजिएगा. हाँ कौशल बोलो. हाँ गुड आफ्टरनून. डिस्कस करिए, ये मुझे बताएं प्रोसेस कैसे करेंगे इसको, कोई भी बताइए. सर इसमें मीन निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे. हाँ, मीन कैसे निकालेंगे? मीन बताओ कैसे निकालेंगे.
समेशन x into PAX करके। मीन किसका निकालना है? किस वेरिएबल का मीन निकालना है? वेरिएबल बताइए, किसका मीन निकालना है? आंसर दीजिए मेरी बातों के फटाफट। सर प्रोबेबिलिटी होंगे, वो px होगा और डिमांड होगी वो x होगी, तो उसका समेशन करके। हाँ, तो मैं मीन किसका निकालूंगा? वेरिएबल का नाम बताओ, वो वेरिएबल कौन है? दैट वेरिएबल इज डिमांड। डिमांड इज द वेरिएबल, डिमांड इज द रैंडम वेरिएबल, है ना? यू हैव टू फाइंड द मीन ऑफ डिमांड, यू हैव टू फाइंड द वेरिएंस ऑफ डिमांड, यू हैव टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिमांड। ठीक है, तो डिमांड का मीन कैसे निकालोगे बताइए, फॉर्मूला बताते जाइए। समेशन x into PX। वेरी गुड, है ना? इट इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, so you will find I think mean is represented by x bar, it is the summation of x px, ठीक है ना? माइक म्यूट करिए, x px, है ना? तो ये तो मीन इससे निकल जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी लेंगे आप? 0। px की वैल्यू कितनी लेंगे? 1/10, सो इट इज 0 into 1/10 प्लस फिर x की वैल्यू क्या लेंगे? 2, p की वैल्यू 1/4, ऐसे ही थर्ड, ऐसे ही फोर्थ, ऐसे ही फिफ्थ, पांचों टर्म मिल जाएंगे, पांचों को जोड़ दीजिएगा, आपका x बार आ जाएगा। तो आई थिंक मीन पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ कम टू द वेरिएंस। वेरिएंस बताइए कैसे निकालोगे? वेरिएंस इज गिवन बाय, फॉर्मूला बताइए। समेशन ऑफ x स्क्वायर प्रोबेबिलिटी x वेरी माइनस मीन के स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है। तो x स्क्वायर यानी कि 0 स्क्वायर इंटू 1/10 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1/4, है ना? ऐसे ही थर्ड टर्म, ऐसे ही फोर्थ टर्म, ऐसे ही फिफ्थ टर्म, माइनस x बार जो आपका पहले निकल चुका है ना? उसकी कोई न कोई वैल्यू आ गई होगी, तो उस वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिएगा और सॉल्व कर दीजिएगा, आपका वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन बाय सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v, केवल रूट करना है। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट आपके हो गए, मीन भी हो गया, वेरिएंस भी हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो गया। नाउ एक चीज और पूछी गई है क्वेश्चन में, फ्रॉम द पास्ट रिकॉर्ड सिमुलेट द डिमांड फॉर 15 डेज। इसको बताइए, इसको कैसे करोगे? सिमुलेट द डिमांड फॉर 15 डेज। यस, कोई भी बताइए। मैं जरा सा इंक क्लियर कर देता हूं। कैसे करेंगे? प्रोसेस बता दीजिए बस, प्रोसेस क्लियर है तो हो जाएगा। यस, सिमुलेट द डिमांड फॉर 15 डेज। अरे बड़ा आसान है, आपने ये काम अभी इन्वेंट्री सिस्टम में भी किया था। इन्वेंट्री सिस्टम पढ़ा ना अभी आपने, तो वहां पे आपने डिमांड को कैलकुलेट नहीं किया था क्या 10 डेज के लिए? बताओ, 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज, डिमांड को आपने प्रिडिक्ट किया था ना, है ना? डिमांड को किया था आपने, लीड टाइम को भी किया था आपने। कैसे किया था? बस वही प्रोसेस लगेगी। प्रत्युष, कुछ ध्यान आ रहा है? यस सर, वो हमें मतलब हाँ, इसमें रैंडम नंबर का यूज करते हुए। यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड, यही करना है। यस सर। तो कैसे करेंगे? देखो थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वो बना देंगे, एक टेबल बनाएंगे हम। जैसे डिमांड को हम डी लिखेंगे, तो डिमांड की वैल्यूज क्या है? 0 2 3 4 5। ये तो हमें टेबल में दे रखी है, 0 2 3 4 5। फिर इसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या क्या दे रखी है? 1/10, फिर 1/4, फिर 1/2, फिर 1/10 और फिर 1/20। इन सब का टोटल 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरा चेक कर लो, आना चाहिए तभी ये डिस्ट्रीब्यूशन। इन सब का टोटल 1 आ रहा है? यस सर। हाँ, 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद आप निकालेंगे कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी। तो कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, डीपीसी, डी फॉर डिमांड, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, सी फॉर कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी, है ना? और यू राइट इट सीपी, कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी। सो फर्स्ट वैल्यू विल बी 1/10, है ना? पॉइंट में लिख दीजिए 0.1। सेकेंड वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 0.1 प्लस 0.25 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 0.35। वेरी गुड। नेक्स्ट वैल्यू 0.5 जोड़ दीजिए उसमें,
0.85 उसमें फिर 0.1 जोड़ दीजिए, 0.95 उसमें फिर 0.05 जोड़ दीजिए, 1 हो गया। बस अब क्या करना है, अब देखो 0.1 इसका मतलब आपको एक रैंडम नंबर असाइन करनी है इस वाले कॉलम में, तो आप असाइन कर दीजिए 0 0 या 0 1 असाइन कर दीजिए 0 1, ठीक है। 0 0 से 99 ये हमारे पास 2 डिजिट रैंडम नंबर हैं, ठीक है, ये हमको मिल जाएंगी टेबल से। हम अब इनमें से हम असाइन कर रहे हैं 0 1 फॉर दिस केस, 35 वैल्यूज यहां असाइन करनी है, तो 0 2 से लेकर कहां तक जाएगा बताओ, या यहां 0 0 कर दो तो ये 0 1 से लेके 35 तक ही चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 36 से लेके कहां तक जाएगा 85 तक, और फिर यहाँ पे 86 से लेके कहां तक जाएगा 95 तक, ठीक है। और 95 के बाद 96 से लेके कहां तक जाएगा 99 तक। जरा चेक करो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 96 97 98 99 है ना, 5 वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे, तो ये देख लो कितना है ना, 0.1 है, 0.35 है, यानी कि 35 वैल्यूज आपको यहाँ असाइन करनी है। तो 1 से 35 35 हो गया, बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको नहीं 35 नहीं है, ये कितने थी वैल्यू 0.2, अच्छा 1/10 0.10, यानी कि यहाँ पे 10 असाइन करनी पड़ेंगी। ये 0.10 का मतलब है 10%, ये 0.01 होता तब एक वैल्यू असाइन करते, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट। 0.10 का मतलब यहाँ 10 वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है। मैं फिर से इसको जरा क्लियर करता हूँ, इट इज नॉट करेक्ट, या मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये 10% है, यानी कि मुझे यहाँ पे 10 वैल्यू असाइन करनी है, तो 10 वैल्यू मैं असाइन कर रहा हूँ 0 1 से लेके 10 तक, ठीक है, दिस इज द राइट। उसके बाद मुझे 25 वैल्यू असाइन करनी है, तो अब जाएगी वैल्यू 11 से लेके 35 तक। फिर 36 से वैल्यू जो है वो जाएंगी, कितनी वैल्यू असाइन करनी है, नाउ यू हैव टू असाइन 50% है ना, 0.5 50 वैल्यूज वो जाएंगी 0.85 तक, 85 तक है ना। और उसके बाद 86 से आगे जाएंगी कहां तक, आपको 10 वैल्यूज असाइन करनी है, तो ये जाएंगी 96 तक। और उसके बाद 97 से 99 और साथ में 0 0, एक 0 0 वाली जो वैल्यू है वो यहां ले लीजिए। सर वो 86 से 95 तक जाएगी ना, 5 तक जाएगी है, ये 96 हो जाएगा, यस ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी यहाँ पे हम एक वैल्यू असाइन कर रहे थे, यहाँ हमको 10 वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, 10% है ये, तो आपको टोटल वैल्यूज का 10% असाइन करना है यहाँ पर। ये 25% है, तो टोटल वैल्यूज का 25% सेकंड कॉलम में असाइन करना है। सिमिलरली 50%, देन सो ऑन, ठीक है। अब ये रैंडम नंबर असाइन हो गए, ठीक है। अब आपको डिमांड को सिमुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे रैंडम नंबर का, एक कॉलम बनाएंगे डिमांड का। अब मान लीजिए फर्स्ट रैंडम नंबर आप टेबल से देखेंगे, तो जरा डीएस हीरा की बुक उठाओ प्रत्युष, और पीछे से एक रैंडम नंबर बताओ। पेज नंबर खोल लीजिए 288। यस सर। हाँ 288 का, अब इसमें कितने कॉलम दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम दिए हुए हैं ना। यस सर। इसमें से अब आप पांचवा कॉलम ले लो, पांचवें कॉलम में सबसे पहली वैल्यू क्या है 4837 48 ले लो, 48 ले लो है ना, 2 डिजिट चाहिए, 48 ले लो। तो पहली रैंडम नंबर आई 48, ठीक है। अब देखो 48 हमारी किस कॉलम में आ रही है, 36 से 85 के बीच में आ रही है, तो 48 के अकॉर्डिंग हमारी डिमांड कितनी है बताओ। सर 3 है। 3, तो हमने सिमुलेट कर दिया डिमांड को कि पहले दिन जो है डिमांड 3 आएगी, है ना। इधर एक कॉलम और ले सकते हैं डे, पहले दिन की डिमांड 3 है। अब दूसरे दिन की डिमांड मान लो रैंडम नंबर अगली बताओ कितनी है उसी टेबल में, सर 37। हाँ वो भी ले सकते हैं, नहीं तो नीचे वाली भी ले सकते हैं, जैसे नीचे वाली में फर्स्ट 2 डिजिट क्या है 51। हाँ ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो 51 किया,
अब 51 में कौन से कॉलम में आ रहा है? ये भी इसी कॉलम में आ रहा है, यस तो सर, डिमांड 3 आएगा। हो गई 3। अब थर्ड केस ले लीजिए, अगली रैंडम नंबर क्या है? 06 06। 06 किस कॉलम में आ रहा है? सर, पहले वाले में उस दिन डिमांड कितनी है? 0। 0, नो डिमांड है ना, उस दिन कोई डिमांड ही नहीं है। तो इस तरह से आप 15 दिन के लिए सिमुलेट कर सकते हैं। सिमुलेट द डिमांड फॉर 15 डेज। मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर हो गया ये। यस सर। हाँ, भूला मत करिए, देखो आपने जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में किया था वही केस है ये। इट इज सिंपली टू प्रिडिक्ट द डिमांड फॉर द 15 डेज विद द हेल्प ऑफ रैंडम नंबर्स। तो कुल मिलाकर रैंडम नंबर बड़े काम की चीज है ना। मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन यूजेस द रैंडम नंबर्स फॉर सिमुलेटिंग द रैंडम वेरिएबल। ठीक है, सो आई थिंक इट इज क्लियर। Just stop sharing. If you have any query, please ask. So I think there is no query. Akash Khatwani, clear everything? Yes, sir. Okay. Thank you. Thanks for listening. सर हाँ बोलिए बोलिए। Yes. सर वो सर जो आपने कराया था एक्सटीरियर ब्लास्टिक प्योर प्रॉब्लम सर, हाँ वो सब पढ़ लीजिए जितना भी मतलब नहीं सर उसमें एग्जाम में कैसा आ सकता है सर क्वेश्चंस? सिमुलेट करने के लिए आ सकता है। जैसे आपको डाटा दे देगा, कोऑर्डिनेट्स दे देगा। जैसे परशूट प्रॉब्लम है, उसमें कोऑर्डिनेट दे दिए, तो उन कोऑर्डिनेट्स के बेस पे 10 दिन के लिए सिमुलेशन करा सकते हैं आपसे। तो 10 दिन के लिए शॉर्ट आंसर में आप टाइप कर दीजिएगा एडिटर में, सिमुलेट करके ऐसी टेबल बना दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही एक्सटीरियर ब्लास्टिक्स में आ सकता है, थ्योरी आ सकती है, उसके स्टेप्स पूछे जा सकते हैं, है ना। और केमिकल रिएक्टर है, कुछ भी है, आ कुछ भी सकता है ना। हाँ, प्रिपेयर एवरीथिंग। ये तो जस्ट एक सैंपल था, मतलब रिवीजन करा दिया मैंने। आज मैंने नया कुछ नहीं पढ़ाया, क्योंकि आपकी अभी एग्जाम्स हैं 4 से, तो यू रिवाइज दी ओल्ड सिलेबस। अभी आपके लिए यही सही है, बाकी वो तो हम नेक्स्ट